बेकार छोड़ दिया जाएगा। अहादीस में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जा बजा मुहासबा नफ्स की दावत दी है। हजरत उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, या रसूल अल्लाह मन नजा। उक़बा बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, मैंने पूछा कि अल्लाह के नबी नजात का रास्ता क्या है, नजात कैसे हासिल होगी क़यामत के रोज। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नजात के लिए तीन बातों की तालीम दी। आपने कहा, ऐ उक़बा, अगर नजात चाहते हो तो सबसे पहली बात अमलिक अलैका लिसानक। नजात के लिए सबसे बुनियादी जरूरत यह है अपनी जबान को अपने काबू में रखो। जो बात जबान से निकल रही है पहले तोलो और बाद में बोलो। बोलने के बाद सोचना और बोलने के बाद तोलना, ये जो है सही तर्ज फिक्र नहीं। पहले तोलो बाद में बोलो कि आपकी जबान क्या कहने जा रही। अमलिक अलैका लिसानक। उसके बाद आपने कहा, वलयसअका बैतुक, तुम्हारा घर तुम्हें काफी होना चाहिए। बिला जरूरत अपने घर से ना निकला करो, बिला जरूरत अपने घर से ना निकला करो। घर से निकलोगे, बाजार से गुजरोगे, फितरों की जगह है, फितरों की जमीन है, गलत जगह नजरें पड़ेगी, मुख्तलिफ किस्म के फितने सड़कों पर होंगे। इस वजह से बिला जरूरत अपने घर से ना निकला करो। वब्की अला खतियतिक, और घर में जहां तुम तन्हा होते हो यकसुई के साथ, तन्हाई के आलम में, खलवत की सातों में अपने गुनाहों को याद किया करो, अपनी गलतियों को याद किया करो, अपनी खताओं को याद किया करो और अपने गुनाहों को याद करके अपने गलतियों पर रोया करो, नादिम हुआ करो, शर्मिंदा हुआ करो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस में मुहासबे की तालीम दे रहे हैं। हर शख्स को अपनी जिंदगी का जायजा लेना चाहिए, मुहासबा करना चाहिए। मुहासबा एक ऐसा अमल है जहां मुझे भी, आपको भी और हर इंसान को दो किरदार अदा करने पड़ते हैं। दो किरदार अदा करने पड़ते हैं। मुद्दई भी हम होते हैं और मुद्दआ अलैह भी हम होते हैं। देखिए, आप कोर्ट में जाते हैं, कोर्ट में आप जाते हैं, आपने किसी के खिलाफ केस किया है, आपने किसी के खिलाफ केस किया है कोर्ट में, तो आपकी क्या कोशिश होती है? आप मुद्दई हैं और जिसके खिलाफ आपने केस किया है वो मुद्दआ अलैह है। मुद्दई की पूरी कोशिश ये होती है कि वो मुद्दआ अलैह को बहर सूरत मुजरिम ठहराए, बहर सूरत उसे मुजरिम ठहराए, खताकार ठहराए। मुहासबा नफ्स भी एक ऐसा अमल है जहां इंसान खुद मुद्दई होता है और उसका नफ्स खुद मुद्दआ अलैह होता है। हमें अपने नफ्स को मुद्दआ अलैह समझकर नफ्स का जायजा लेना है। और जैसा कि मैंने कहा, मुद्दई की कोशिश होती है कि वो बहर सूरत मुद्दआ अलैह को मुजरिम ठहराए। तो मतलब ये हुआ कि मुहासबे में हमें कोशिश इस बात की करनी चाहिए कि बहर सूरत हम अपने नफ्स को मुजरिम ठहराएं। तू मुजरिम है, तू आसी है, तू नाफरमान है, तू खताकार है, तू ख्वाहिशात के पीछे चलने वाला है, तू ख्वाहिशात के पीछे दौड़ने वाला है। अपने नफ्स को इल्जाम देना है। यही वजह है अल्लाह तबारक व तआला को यह अदा बहुत पसंद है, बहुत पसंद आती है कि बंदा अपने नफ्स को इल्जाम दे। यही वजह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो दुआएं मनकूल हैं, आप उन दुआओं में गौर कीजिए। कितनी दुआओं में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात की तालीम दी है कि आदमी अपने नफ्स को इल्जाम दे। सुबह शाम के अज़कार अगर आप पढ़ते हैं तो सुबह शाम के अज़कार में से एक दुआ है, या हय्यु या क़य्यूम बिका अस्तगीथ व फिर बिरहमतिका अस्तगीथ फास्लिह ली शअनी कुल्लह वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन। ऐ वो ज़ात जो कि हई है, जिंदा है, क़य्यूम है, हमेशा से कायम है, उसी के बलबूते पर सारी कायनात कायम है। बिका अस्तगीथ, तेरी ही दरबार में, तेरी ही हुजूर में फरियाद करता हूं। फास्लिह ली शअनी कुल्लह, मेरे सारे मामलात को दुरुस्त कर दे। वला तकिलनी इला नफ्सी तरफत ऐन, ऐ अल्लाह तुम मुझे मेरे नफ्स के हवाले लम्हा भर के लिए भी मत कर, मेरे सारे मामलात को तू ही दुरुस्त करना। अपने नफ्स को इल्जाम देना। उस्मान इब्न मज़ून रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई दुआ सिखाने के लिए दरख्वास्त की। आपने एक प्यारी सी और छोटी सी दुआ सिखाई। कहा कि उस्मान ये दुआ पढ़ो, अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी वक़ीनी शर्र नफ्सी, अल्लाहुम्मा अलहिमनी रुश्दी वक़ीनी शर्र नफ्सी। ऐ अल्लाह जिस मामले के अंदर भी मेरा खैर हो, मेरी भलाई हो, उसका इल्हाम फरमा दे। वक़ीनी शर्र नफ्सी, और मुझे मेरे नफ्स के शर से तू बचा ले।
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صبح شام کی جو اذکار پڑھا کرتے تھے ان میں سے ایک دعا یہ بھی، اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان۔ اے اللہ زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے، ہر چیز کے پروردگار اور ہر چیز کے مالک، اعوذ بک من شر نفسی، میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، تیری پناہ میں آتا ہوں میرے نفس کے شر سے اور شیطان کے شر سے۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شیطان کے شر پر نفس کے شر کو مقدم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعوذ بک من شر نفسی، کہ میں میرے نفس کے شر سے پناہ چاہتا ہوں، اور اس کے بعد کہا شیطان کے شر سے بھی میں پناہ چاہتا ہوں۔ اور خطبہ جمعہ خطبۃ الحاجہ میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، ہم اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، اللہ کی پناہ میں آتے ہیں اپنے نفوس کے شر سے۔ معلوم ہوا میرے بھائیوں، محاسبہ نفس ایک ایسا عمل ہے جہاں مجھے اور آپ کو